एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते वक्त अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह तो मुड़ गया, लेकिन न तो वह जमीन से उखड़ा और न ही टूटा। वह झुके हुए बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरुजी भी उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच गए। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा? तुमने सुना था क्या? नहीं गुरुजी, मैं सुन नहीं पाया। शायद प्राण संकट में थे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा नहीं आती। आप ही बता दीजिए संदेश। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह तो मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारी जान बची। बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया था वह संदेश तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। गुरुजी ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को एक तरफ झुकाया, फिर छोड़ दिया। बांस लचककर अपनी जगह पर वापस आ गया। हमें बांस के इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं पेड़ों को पूरी तरह से उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे हिलता है पर मजबूती से धरती में जमा रहता है। जी गुरुजी, समझ गया। बांस कहता है, जीवन में जब भी मुश्किल का दौर आए थोड़ा झुक जाएं, नम्र हो जाएं, लेकिन टूटे नहीं, क्योंकि बुरा वक्त निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। जी गुरुजी, समझ गया। बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस का संदेश, तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी वृक्ष हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं।